फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 फरवरी और एक महीना हो गया है हम लोग वियतनाम से वापस आए हुए और हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए। सोचे कि कहीं नियर बाई जगह से घूम के आए। सडन प्लान हुआ हम लोग का कन्याकुमारी जाने का। कन्याकुमारी जाने के लिए आप फ़्लाइट, बस, ट्रेन किसी से भी जा सकते हैं। हम लोग बैंगलोर में रहते हैं तो हम लोग बैंगलोर से बाई ट्रेन ऑप्ट किए जाने का। और यहाँ से फ्राइडे को शाम का 5 बजे एक ट्रेन है जो कन्याकुमारी पहुँचाएगी। हम लोग उसमें चढ़ गए और फिर कहाँ कहाँ घूमे ये जानने के लिए आप मेरा पूरा वीडियो अच्छा से देखना। हम लोग नागरकोइल एक्सप्रेस से कन्याकुमारी गए और यहाँ का इस ट्रेन का लास्ट स्टेशन नागरकोइल है और नागरकोइल से कन्याकुमारी का डिस्टेंस अराउंड 15 to 20 किलोमीटर्स है। हम लोग सोचे व्हाई नॉट टेक अ कैब और उबर। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग को पता चला कि यहाँ पे ओला उबर नहीं चलता है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत सारे ऑटोज़ और कार मिलेंगे। आप वहाँ से कोई भी व्हीकल हायर कर लो एंड आप वहाँ से आप अपना होटल जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ेगा क्योंकि जो प्राइस उन लोग बोलते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहता है। हम लोग 4 जन थे तो हम लोग को ऑटो में हम लोग जाना कंफर्टेबल नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग एक सुमो हायर किए और जो प्राइस इन लोग बोला था इनिशियली वो था अराउंड 1500, जो बार्गेनिंग करने के बाद पड़ा 700। इसीलिए आप अगर इधर आते हैं तो बार्गेनिंग ज़रूर करना। और ये है हम लोग का होटल गोपी निवास ग्रैंड। और यहाँ आने के बाद हम लोग चेक इन किए। प्री चेक इन अलाउड नहीं था, हम लोग अपना लगेज होटल के बाहर ही रखे, बाहर एज इन जहाँ पे रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे रखे और फिर हम लोग नियर बाई बीच चले गए घूमने के लिए। ये जो देख रहे हैं ये है कन्याकुमारी बीच और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ घूम के। ये जो बीच में एक रास्ता देख रहे हैं ये बेसिकली वो नदी के बीच में कंस्ट्रक्टेड है और चारों ओर से बहुत ही अच्छा हवा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। वहाँ से फिर हम लोग त्रिवेणी संगम आए। ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिवेणी संगम है जहाँ पे बोला जाता है कि 3 रिवर्स यहाँ पे मीट करते हैं। पानी का डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन बोलते हैं लोग कि जब पानी का फ़्लो सुबह में कम रहता है तब आपको वाटर का कलर में डिफरेंस दिख जाता है। ये है आपका कन्याकुमारी बीच और ये जो वाइट आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है महात्मा गांधी मेमोरियल। और फिर ये सब करने के बाद हम लोग आए लंच करने और लंच हम लोग द करी पे किए, जहाँ जो अपना होटल से जस्ट लगा हुआ था, बेसिकली होटल का ही रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे लंच करके हम लोग फिर निकल गए विवेकानंदा रॉक मेमोरियल देखने के लिए। इसका फेयर 50 रुपीज़ पर पर्सन था और हम लोग 4 जन थे तो हम लोग 200 रुपीज़ दिए और यहाँ पे एंटर किए। तो यहाँ पे बहुत ही लंबा लाइन था और बेसिकली यहाँ पे जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे 3 लाइंस का क्यू मिलेगा। जैसे आप अगर शिरडी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको घूम घूम के जाना पड़ता है, तो सिमिलर चीज़ आपको यहाँ भी देखने मिलेगा। और इस जगह से विवेकानंदा मेमोरियल तक जाने के लिए आपको बोट से जाना पड़ेगा और एक ही टाइम पे आपको अराउंड 40 to 50 पीपल एक साथ ले जाया जाता है और उस मेमोरियल के पास छोड़ दिया जाता है। फिर आप अपने अकॉर्डिंगली जब आपको मन करेगा आप वापस आ जाओ, क्योंकि एनी टाइम वहाँ पे बोट टू एंड फ्रो चलता है। आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो और कभी भी वहाँ से वापस रिटर्न जा सकते हो। लेकिन यहाँ का एक टाइमिंग रहता है सुबह का 8 o'clock टू दोपहर का 12 बजे तक और फिर 12 to 2 थोड़ा सा गैप है एंड देन फ्रॉम 2 to 4:30 यहाँ का टाइमिंग है। बोट में चढ़ने से पहले लाइफ जैकेट पहनना मैंडेटरी है और यहाँ के लोग इंसिस्ट करते हैं कि आप लाइफ जैकेट पहने। कोई डर का बात तो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस लाइफ जैकेट पहनना
कंपलसरी है जब आप बोट में जाते हो तो। यहाँ से स्टैचू को बहुत क्लोजली देखा जा सकता है। ये बेसिकली तिरुवल्लुवर है जो कर्नाटका का बहुत बड़ा पोएट है, तो उन्हीं को डेडिकेट करके ये स्टैचू बनाया गया है। और फिर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल मिलेगा। वहाँ पे आपको विवेकानंदा का फ़ोटो और स्टैचू है और शारदा माँ का भी फ़ोटो दिया गया है। फ़ोटो एंड वीडियो हम नहीं ले पाए क्योंकि अलाउड नहीं था, रेस्ट्रिक्टेड था। और साथ ही में एक मंदिर है। सो मंदिर कुछ ऐसा दिखता है और आप जा सकते हो अंदर। सो यहाँ का व्यू मिडल ऑफ द सी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ठंडा ठंडा हवा आता है और फ़ोटोज़ लेने के लिए भी यहाँ अच्छा जगह है। सो अगर आप आओगे तो ये जगह ज़रूर आना। बोट से जस्ट 5 मिनट्स का राइड है और पर पर्सन 50 रुपीज़ है। आप इसका टिकट्स ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, लेकिन हम लोग जब गए थे तब ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए हम लोग को मैनुअल टिकट लेके एंटर करना पड़ा। अराउंड 2 आवर्स यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम लोग बोट में करके वापस आ गए। हम लोग को जाना था सनसेट पॉइंट और सनसेट का टाइमिंग दिया गया था 6:20। सो वहाँ पे भी वॉकिंग जाना था, तो थोड़ा सा टाइम लेके हम लोग निकले। आ गए हैं सनसेट टावर के पास, जहाँ से बोला जाता है कि सनसेट बहुत अच्छे से दिखता है। यहाँ का भी एंट्री फ़ी 15 रुपीज़ है और हम लोग वो एंट्री फ़ी देख के सनसेट टावर तक तो आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, जिसकी वजह से हम लोग सनसेट नहीं देख पाए अच्छा से। सो यही रिकॉर्डिंग हम किए थे जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और फिर हम लोग वापस बीच के तरफ आ गए। कन्याकुमारी को आप पुरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कन्याकुमारी एक अलग ही बीच है। और अगर आप फूड लवर है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि यहाँ पे आपको फ़िशेस का स्टॉल देखने मिलेगा, क्रैब्स का स्टॉल देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल मिलेगा। नॉर्मल लोकल शॉप्स है बहुत सारा, जिसमें आपको जूता चप्पल मिलेगा, क्लोथ्स मिलेगा, खाने का स्टॉल मिलेगा, लेकिन फ़िशेस का स्टॉल नहीं देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ के लोग मंदिर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसकी वजह से नॉनवेज का स्टॉल्स और ऐसे लोकल स्टॉल्स खाने का नहीं लगाते हैं। आज का दिन इतना ही था। हम लोग ये नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ा सा बीच में बैठे, फिर हल्का फुल्का डिनर करके हम लोग फिर रूम चले गए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep supporting. Bye.